हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और इसमें हम चैप्टर 14 सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ रहे थे। स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन को, समझेंगे कि फाइनेंस कमीशन क्या होता है, इसको क्यों बनाया जाता है और फाइनेंस कमीशन के क्या-क्या फंक्शंस हैं और किस प्रकार से जो फाइनेंस कमीशन है ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनको बैलेंस करने में, उनको एस्टेब्लिश करने में किस प्रकार से अपना रोल अदा करता है, इस चीज को हम समझेंगे। स्टूडेंट, अगर सबसे पहले अगर हम फाइनेंस कमीशन के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो फाइनेंस कमीशन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 280 में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मीन्स ये है कि फाइनेंस कमीशन के पास जैसे हमारी जो जुडिशियल बॉडीज होती हैं, जैसे हमारे हाई कोर्ट्स होते हैं, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट है और जैसे ही हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इन्हीं की तरह कुछ जुडिशियल पावर्स भी हमारे फाइनेंस कमीशन के पास होती है। इसीलिए फाइनेंस कमीशन को क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर फाइनेंस कमीशन चाहे तो जब वो अपनी रिपोर्ट को बना रही है या रिपोर्ट को तैयार कर रही है फाइनेंस से रिलेटेड, तो उस टाइम पर फाइनेंस कमीशन चाहे तो वो किसी भी स्टेट से या सेंटर से किसी भी जो पब्लिक ऑफिस में काम करने वाला जो एम्प्लॉय है या फिर कोई भी पब्लिक ऑफिस में काम करने वाला वर्कर है, उससे क्या कर सकती है, उससे समन इशू कर सकती है किसी भी पर्सन के लिए। स्टूडेंट, उससे जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कंप्लीट करने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि हमारी जो जुडिशियल बॉडीज होती हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इनके पास किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी बॉडी के लिए समन को इशू करने की पावर होती है। यानी वो भी क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से हमारी कोर्ट पूछताछ कर सकती है। और इसी तरीके से जो हमारी फाइनेंस कमीशन है उसके पास भी इस प्रकार के समन्स को इशू करने की पावर होती है अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करने के लिए। इसीलिए स्टूडेंट, फाइनेंस कमीशन को एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहा जाता है। स्टूडेंट, जो फाइनेंस कमीशन है इसको प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यानी 5th ईयर में इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी इसको जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसको बनाया जाता है हर 5 साल के बाद। ठीक है, जो फाइनेंस कमीशन है इसको 5 साल के पीरियड में प्रेसिडेंट के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया जाता है और फाइनेंस कमीशन एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। स्टूडेंट, जो फाइनेंस कमीशन है ये अपनी रिकमेंडेशंस को प्रेसिडेंट की जो जो भी प्रेसिडेंट्स जो बताते हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी रिकमेंडेशंस को बनाती है। तो स्टूडेंट, जो फाइनेंस कमीशन है बेसिकली ये हमारी सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो भी फाइनेंशियल रिलेशंस हैं उनको किस प्रकार से बैलेंस किया जाए, इस चीज को इंश्योर किया जाता है इस क्वासी जुडिशियल बॉडी के द्वारा, फाइनेंस कमीशन के द्वारा। स्टूडेंट, जो फाइनेंस कमीशन है इसका बेसिकली ये फंक्शन होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितने भी टोटल टैक्स जो कलेक्ट हुए हैं उन सबको सेंटर और स्टेट के बीच में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ये मेन फंक्शन होता है फाइनेंस कमीशन का। और साथ ही जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और अलग अलग स्टेट्स के बीच में उसको कैसे एलोकेट किया जाएगा, या जो भी शेयर्स है टैक्स का उसको किस प्रकार से स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, ये सब फंक्शन हमारे फाइनेंस कमीशन के होते हैं। और फाइनेंस कमीशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 को दिया गया है। स्टूडेंट, अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस पर ही जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट इन एड
प्रोवाइड कराती है। स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने ग्रांट्स इन एड को पढ़ा था, जो कि स्टेट को सेंटर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसके लिए हमने देखा था कि जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 100, आर्टिकल नंबर 275 में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट, जो भी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं जो कि हमारे सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं अंडर आर्टिकल 275, और इसमें जनरल और स्पेसिफिक दोनों टाइप्स की ही स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आती हैं। स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो सेंटर के द्वारा किसी भी स्टेट को जो ये ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड कराई जाएंगी, जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी, इनके लिए जो रिकमेंडेशन दी जाएगी वो हमारे फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही दी जाएगी। बेसिकली फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस पर ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स को स्टैट्यूटरी ग्रांट्स प्रोवाइड कराती है। और स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैट्यूटरी ग्रांट्स को समझा था कि जनरल स्टैट्यूटरी ग्रांट्स क्या होते हैं और स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी ग्रांट्स क्या होते हैं। इसमें हमने समझा था कि जो जनरल स्टैट्यूटरी ग्रांट्स हैं वो ऐसी ग्रांट्स होती हैं जो कि सेंटर के द्वारा दी जाती हैं स्टेट को उसकी फाइनेंशियल नीड की, जब उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की नीड होती है उस टाइम पर। ये कहलाती है हमारी जनरल, जो कि जनरल ग्रांट्स इन एड है, जनरल स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इन एड। स्टूडेंट, जब हम स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात करते हैं, तो जो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इन एड हैं उसमें ये कहा जाता है कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर क्या है, कोई भी शेड्यूल्ड कास्ट है या शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो बेसिकली जो किसी भी स्टेट के अंदर जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए अगर सेंटर के द्वारा कुछ स्पेसिफिक जो ग्रांट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं उनको ही कहा जाता है स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी ग्रांट्स। तो स्टूडेंट, ऐसी जो भी ग्रांट्स होंगी, चाहे वो जनरल ग्रांट्स हों या फिर वो स्पेसिफिक ग्रांट्स हों, ये जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी स्टेट को प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो अंडर आर्टिकल 275 उसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो पहले फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही दी जाएगी। और इन ग्रांट्स इन एड को हमारा जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से ही इनको चार्ज किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है इसका रोल ये भी है कि जो हमारी स्टेट फाइनेंस कमीशन है कि उनकी जो भी रिकमेंडेशन आती है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन आती है किस चीज़ के लिए, जो भी किसी भी स्टेट के अंदर जो भी पंचायतें हैं, जो भी म्युनिसिपैलिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का जो फंड की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, ऐसी अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा कोई भी रिकमेंडेशंस की गई हैं, तो उसको सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा या फाइनेंस कमीशन के द्वारा उनको क्या किया जाता है, उनको प्रोवाइड कराया जाता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के थ्रू। स्टूडेंट, जो बेसिकली ये जो फाइनेंस कमीशन है इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानी जाती है कि किसी भी स्टेट के अंदर जो भी पंचायत हैं और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, इन सब बॉडीज के लिए क्या हो, ये जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज, इनके क्या है, इनकी जो भी इनके प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो किसके द्वारा, वो स्टेट्स के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएं, ऐसा इंश्योर किया जाता है। ऐसे मेजर्स फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्टेट जो फाइनेंस कमीशन है उसके लिए ऐसी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि वो ये इंश्योर करें कि किसी भी स्टेट के अंदर जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज में जैसे पंचायत हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं, इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि ये जो पंचायत हैं, ये जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, इनके लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए किसी भी रिसोर्सेज की कमी ना हो। तो स्टूडेंट, ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं हमारे फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है
उससे कहा जाता है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेस को उन्हें प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि स्टूडेंट अगर पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं अगर उनको डेवलप किया जाना है तो उसके लिए उन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये कोशिश की जाती है कि उन्हें स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो म्युनिसिपैलिटीज हैं और जो पंचायत हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में जो फंड है उसकी सप्लाई की जाए, जिससे कि जो लोकल बॉडीज हैं वो अपना काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कर सकें। और साथ ही स्टूडेंट ये जो प्रोविजन है पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली ऐड नहीं किया गया था। स्टूडेंट जो पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है और जो म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, और इन्हीं के थ्रू जिसमें से जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है उसमें जो हमारी पंचायत हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कराया गया था। और साथ ही स्टूडेंट जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का प्रोविजन दिया गया था। तो स्टूडेंट जो बेसिकली सेंट्रल लेवल पर जो हमारा फाइनेंस कमीशन है उसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है कि जो पंचायत हैं और जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको उनके जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा प्रोवाइड कराए जाएं और उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। स्टूडेंट इसके साथ ही जो फाइनेंस कमीशन है उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी मैटर फाइनेंस कमीशन को रेफर किया जाता है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हो, तो उसको भी उससे रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं, जो भी उससे रिलेटेड मेजर्स हैं, वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा लिए जाएंगे। और स्टूडेंट जो प्रेसिडेंट अपनी रिकमेंडेशन देंगे किसी भी मैटर से रिलेटेड, वो देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर। प्रेसिडेंट अगर कोई भी मैटर को रखते हैं तो उसके लिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो एडवाइस है उनका कंसिडरेशन लेते हैं, और उसके बाद ही वो फाइनेंस कमीशन को अपना रिकमेंडेशन देते हैं। और फाइनेंस कमीशन को जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि कहीं पर भी इसमें इंडिया में कंट्री में या फिर किसी भी स्टेट से रिलेटेड जो भी फाइनेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या जो फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मैटर है उसमें प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी रिकमेंडेशन दी गई है उससे रिलेटेड मेजर्स को फाइनेंस कमीशन को फंक्शन करना होगा और उनको उनके अकॉर्डिंग उनको एप्लीकेबल बनाना होगा। और स्टूडेंट साथ ही अगर प्रेसिडेंट बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की राय के अगर कोई भी अगर अपना फाइनेंशियल प्रोविजन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। और ऐसा जो मैटर है जो कि प्रेसिडेंट का अपनी डिस्क्रिशन के बेसिस पर दिया गया है बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे, तो उस मैटर पर भी फाइनेंस कमीशन उस पर भी अपने रूल्स और रेगुलेशंस को बना सकता है जो कि प्रेसिडेंट ने अपने डिस्क्रिशन के बेसिस पर उसको अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो ऐसी चीजों पर भी फाइनेंस कमीशन एक्शन लेता है और उस पर भी वो मेजर्स को बनाता है। स्टूडेंट ऐसे ही जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसा कि मैंने आपको ये पॉइंट बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम से 10 ईयर के टाइम पीरियड तक ये कमेंसमेंट किया गया था कि जो हमारे कुछ स्पेसिफिक 4 स्टेट्स हैं जैसे कि असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स पर अगर कोई भी यहाँ पर जो भी जूट के प्रोडक्ट हैं या फिर जूट से रिलेटेड जो भी एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है उस पर क्या किया जाए, उस पर इनको कुछ एक्स्ट्रा ग्रांट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती थी, कुछ अमाउंट पे किया जाता था इन स्टेट को इनकरेज करने के लिए। स्टूडेंट ऐसा लेकिन कब तक किया गया?
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के 10 इयर्स तक ये जो अमाउंट था वो इन 4 स्टेट्स को इनके इनकरेजमेंट के बेसिस पर, इनकी एक्सपोर्ट ड्यूटी पर इनको दिया जाता था प्रत्येक वर्ष। तो स्टूडेंट, ये सब जो रिकमेंडेशन किया जाता था ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही उस टाइम पर किया जाता था। स्टूडेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो फाइनेंस कमीशन का जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको देखा जाता है कि ये हमारे जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसमें एक बैलेंसिंग व्हील के रूप में काम करता है। स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि जो फाइनेंस कमीशन है वो सेंटर के साथ ही साथ जो स्टेट्स के अंदर जो वहाँ की लोकल बॉडीज हैं, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत हैं, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड काम को भी करता है और उनसे रिलेटेड मेजर्स को भी स्टेट फाइनेंस कमीशन से इंश्योर करने के लिए कहता है। तो बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन है वो हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी फाइनेंशियल जो रिलेशन है, जो फिस्कल फेडरलिज्म है, उस पर क्या करता है, एक बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करता है, एक बैलेंस बनाकर रखता है, जिससे कि हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या फिर जो भी डिफरेंट टाइप के जो भी टैक्स हैं उनका जो एलोकेशन या फिर जो ग्रांट्स इन एड जो कि सेंटर के द्वारा अलग अलग स्टेट्स को उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनके फाइनेंशियल असिस्टेंस के टाइम पर प्रोवाइड कराई जाती हैं, उन सब में अपनी जो अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है उसको निभाता है। तो बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन है वो सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस में एक एस्टेब्लिशमेंट जो है फाइनेंशियल रिलेशंस में जो बैलेंस है उसको बनाकर रखता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा फाइनेंस कमीशन है ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।